अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक अपने मेहमान लड़की और उनके मित्र कहाँ गए हैं, संगीत का कार्यक्रम सुनने गए हैं। वे अब तक नहीं लौटे, रात के 12 बज गए, नहीं लौटे। इसीलिए क्या है, लेखक काफ़ी चिंतित हैं, व्याकुल हो जाते हैं और तब उन्हें याद आता है, मतलब वे सोचते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। जब वे छोटे थे, दादी नानी जाति पर एक गीत गाया करती थी और तब उस गीत का अर्थ उन्हें समझ में नहीं आता था। गीत मधुर लगता था संगीत का, तो मतलब दादी नानी कहती थी, भाई तू इतना दिन बाद आया है, दोबारा तू चला जाएगा। काफ़ी दुख महसूस होता था उन्हें। वे अपना उद्विग्न प्रकट करती थी, पर उनका दर्द लेखक को तब समझ में नहीं आता। इसीलिए वे कहते हैं संतान जो हैं वे कभी भी माता पिता के उद्विग्न को नहीं समझ पाते। तो उसके बाद देखो, वे यद्यपि लड़की पढ़ी लिखी थी, बेटा भी पढ़ा लिखा था, लड़की जो है मेहमान लड़की कॉलेज में पढ़ाती थी और बेटा जो है संकट मोचन की कविता लिखा करता था, पर इसके बावजूद दोनों ही क्या है, वेल स्टैब्लिश्ड थे, पर फिर भी माता पिता जो है हमेशा संतान को लेकर उद्विग्न रहते हैं। तो वही है, फिर वे सोचते हैं कि जब राम जी वनवास गए थे तब कितनी कौशल्याएं इसी प्रकार उद्विग्न हुई होगी, उनका मन कितना दुखी हुआ होगा। उनके साथ सीता भी गई थी, लक्ष्मण भी गए थे, तो इसी को लेकर वे उनका मन और दुखी हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, तुम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक कौशल्य, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ही कौशल्य है। सिर्फ हमारे देश की माताएं ही दुखी नहीं होते, पूरे विश्व में क्या है, उनके जो संतान हैं इधर उधर भ्रमण करते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, तो क्या है, उनका मन दुखी हो जाता है। जो हर बारिश में बिसुर रही है, मेरे राम के भीजे मुकुटवा, मतलब मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मैंने कहा राम मुकुट यानी ऐश्वर्य का प्रतीक है। मुकुट क्या है, उदार चरित्र और ऐश्वर्य का प्रतीक है। मेरे संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रहा है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौटेंगे। सभी माता पिता यही सोचते हैं कि उनके संतान कब घर लौटेंगे, सही सलामत घर लौटेंगे। मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, क्योंकि जो प्रहरी है उसका भी दुपट्टा भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मतलब जागरण, यहाँ पर देखो, जो लक्ष्मण है वह हमेशा क्या है, अपने भैया और भाभी की अंगरक्षक के हिसाब से रहता था, तो इसीलिए कहा गया है दुपट्टा का भीगना यानी प्रहरी के भीगने के बराबर है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। तो सिंदूर किसका प्रतीक है, अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक है। तो सीता भीगे तो भीगे, मगर सिंदूर नहीं भीगना चाहिए। मैं कैसे धीरज धरूं। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसका निर्वासित पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नानी हैं। वे मृदु मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशवादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख ना लग जाए, पर मैं अशेष मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट आंधी हुई अधफुटी गगरी दिखती है। उत्सव की रोशनी का ताम झाम धुओं की गांठों का अंबर दिखता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाला अंतिम
कारबदार की उन्माद, मतलब यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, देखो जब मन में दुख होता है, जब मन में निराशा रहती है, तो क्या है, चाहे कितने भी अच्छे त्योहार हो, आसपास त्योहार चल रहा है, धूमधाम मचा हुआ है, पर अगर मन में उद्विग्न रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन उद्विग्न रहने से क्या है, मन उदास रहता है, तब आसपास का वातावरण भी उदासमय लगने लगता है। चाहे घर में त्योहार हो रहा है या आसपास कोई भी उत्सव हो रहा है, तो मन नहीं लगता है। मन लगने के लिए खुद का मन क्या है, हैप्पी रखना पड़ता है, मतलब खुश रखना पड़ता है। अगर तुम्हारा मन खुश नहीं तो चाहे कितने भी अच्छे पकवान पके ना, तो उसमें स्वाद नहीं मिलता। तो अगर तुम्हारा मन उदास है तो वहाँ पे बिरयानी भी सामने रखा जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर मन खुश रहे तो वहाँ पे दाल चावल भी बहुत टेस्टी लगेगा। वही लेखक कहना चाहते हैं। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई है। देखो वे क्या सोचे थे कि प्रभात जो है सुबह बहुत ही मंगलमय होगा, पर क्या हो गया, काल रात्रि हो गया। मतलब उन्हें नींद नहीं आ रही, उन्हें अपने पुत्र को लेकर काफ़ी वे चिंता में पड़ गए हैं। पुत्र से ज़्यादा क्या है, मेहमान लड़की, क्योंकि वह दूसरे घर की बेटी है, कहीं कुछ ना हो जाए तो क्या है, इनका बदनाम हो जाएगा कि आपने मेहमान को संभाल कर नहीं रखा। इसीलिए क्या है, वे चिंता में, उन्होंने सोचा था मंगलमय दिन होगा, सुबह होगा, प्रभात होगा, मगर क्या है, काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पर घर में क्या है, वे इतनी ही दुश्चिंता में हैं कि बिल्कुल भी उदास हो जाते हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है आसपास का चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल ही नीरसमय हो गई है। मानो पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों का पानी मानो लह नहीं रही है, वह एक जगह थम गई है। सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। मतलब जब राम जी का वनवास होता है, जहाँ उनका अभिषेक होना वाला था, मतलब सुबह क्या है, यहाँ पे राम जी के बारे में क्या थे, देखो सभी लोग जानते थे कि अयोध्यावासी जानते थे कि सुबह क्या होगा, राम जी का अभिषेक होगा, मगर क्या है, क्या रात्रि आ गई, काल रात्रि आ गई। सुबह होते ही उन्हें वनवास हो गया, अभिषेक तो हुआ नहीं, उन्हें क्या है, राजवेश को त्याग कर वनवास जाना पड़ा। केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख सम्मिष्ट का चैतन्य अपने घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य का उद्वोन्मुख चेतना की यह कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। मतलब तब भी था और आज भी है। देखो अभी भी ऐसा होता है कि आजकल भी ऐसे हो रहे हैं कि संतान को कई बार क्या है, बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे अपने काम के लिए ही हो। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे। तो राम अगर भीगते हैं तो भीगे, मगर राम का उत्कर्ष जो है वह ना भीगने पाए, वह हर बारिश में दुर्दिन से सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने ना पाए। उस नारायण की सुख सेज को बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहनिशी जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष में जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी अधाशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर की से रक्षित हो सकेगा। और शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है।
तो राम का निर्वासन यानी निर्वासित तो हुए, पर यहाँ पे सीता का दोबारा निर्वासन होता है। राम देखो वे तो निर्वासन 14 साल वर्ष का वनवास झेल कर लौटते हैं, मगर सीता मैया को क्या है, दोबारा निर्वासित किया जाता है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। तो क्या है, सीता को क्या है, दोबारा निर्वासित किया जाता है। राम के साथ लक्ष्मण सीता है। राम के साथ कौन है, लक्ष्मण है, सीता है, मगर सीता के साथ कोई नहीं है। वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है। तो सीता जो है देखो अकेली है, वह वन में रहती है। तो वहाँ पर कुटी में जब थी तो वन्य पशु ही उसके साथ थे। से घिरी हुई विजन में सोचती है। प्रसव की पीड़ा हो रही है, जब उसे प्रसव की पीड़ा होती है, लवकुश पैदा होते हैं कौन, तो उस समय वह सोचती है कि मेरे इस प्रसव पीड़ा में कौन मेरा साथ देगा, कौन इस वेला में सहारा देगा, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं। कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा। तो सीता तब इस दुश्चिंता में थी कि मुझे कौन संभालेगा, इस प्रसव वेदना में मेरे साथ कौन रहेगा, कौन जन के गीत गाएगा। तो वह देखो कहाँ रानी बनने वाली थी, मगर वो जैसे ही अयोध्या लौटती है राम जी के साथ, उनसे दोबारा राम जी क्या करते हैं, राजा जी उन्हें दोबारा निर्वासित कर देते हैं, और वहाँ पे उनके साथ रहने वाला कोई नहीं था, वन्य पशुओं के अलावा कोई नहीं था। तो वह सोचती है कि जब प्रसव की पीड़ा होगी तो उनके साथ कौन रहेगा, और कौन क्या है, जन के गीत गाएगा, और उसे कौन संभालेगा। ठीक है, इसके आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ जो पढ़ेंगे वो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी।